दोस्तों, लॉगिन और साइन इन में क्या अंतर है? कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, क्योंकि कई वेबसाइट में आपको लॉगिन और साइन इन करने का ऑप्शन मिलता है। वैसे तो इंटरनेट में कई वेबसाइट है जिन्हें आप बिना कोई अकाउंट बनाए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट है जिन पर अकाउंट बनाना पड़ता है। इन वेबसाइट पर आप अकाउंट बनाने के बाद ही अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो आज हम आपको लॉगिन और साइन इन में डिफरेंस बताने जा रहे हैं, जिससे आपका इन दोनों के बीच कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे तो कई लोग इन दोनों को सेम ही मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों में काफ़ी अंतर है। लॉगिन और साइन इन में डिफरेंस को हमें उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आप फेसबुक और जीमेल का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। आज हर स्मार्टफोन यूजर इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं और दोनों के बारे में भी जानते हैं। जब आप फेसबुक का यूज करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि फेसबुक में लॉगिन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ जीमेल में साइन इन का इस्तेमाल होता है। इन दोनों में अंतर जानने के लिए सबसे पहले साइन इन की बात करते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट में साइन इन करते हैं तो वो वेबसाइट आपके एक्सेस किए गए डेटा को स्टोर नहीं करती है, यानी कि आपने उस वेबसाइट पर क्या एक्टिविटी की और क्या क्लिक किया, ये सब उस वेबसाइट डाटा बैंक में स्टोर नहीं होता है। तो जब भी किसी वेबसाइट में आपको साइन इन दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वेबसाइट में आपकी कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जीमेल वेबसाइट को ही ले लीजिए। जीमेल पर आप किसे और क्या ईमेल भेजते हैं इसका रिकॉर्ड तो होता है। फेसबुक को पता होता है कि आपने कब कौन सी इमेज अपलोड किया है। इसके अलावा फेसबुक को ये भी पता होता है कि आप किस चीज को लाइक और डिसलाइक करते हैं। तो ये सब लॉग इन फीचर के कारण ही होता है। को पढ़ा था और कितनी देर तक पढ़ा था। अब लॉगिन की बात करते हैं। लॉगिन के अंतर्गत आने वाली आप जितनी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, उन सभी वेबसाइट पर आपकी एक एक एक्टिविटी वेबसाइट के सर्वर पर स्टोर हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर फेसबुक को ही ले लीजिए। जब आप इस वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो फेसबुक आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है। आज के समय ज़्यादातर सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको आपके हर एक यूजर की एक्टिविटी पर नज़र रखनी होती है। और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील भी लॉगिन का इस्तेमाल करने लगी है। जब भी आप किसी शॉपिंग साइट में विजिट करते हैं तो आपको आपके पसंद की चीज़ सजेशन में दिखाई जाने लगती है, क्योंकि इसको पता होता है कि आपने कब कहाँ किस प्रोडक्ट पर क्लिक किया है। तो अब आप लॉगिन और साइन इन में अंतर क्या है इसके बारे में जान गए होंगे। लॉगिन में आपकी सभी गतिविधियां या एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। दूसरी तरफ साइन इन में आपकी एक्टिविटी पर पूरी तरह से नजर नहीं रखी जाती। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।